नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात फिर तेज प्रताप यादव की करेंगे एक बार फिर से। वजह यह है कि जो कुछ हो रहा है उसको देख करके कई लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ये तेज प्रताप यादव के खिलाफ साजिश तो नहीं है। हालांकि हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। जो घटनाएं हैं वो आपके सामने रखेंगे और तथ्य आपको बताएंगे। आप उस पर खुद फैसला करिए कि ये कोई साजिश है या फिर ये जो सब कुछ है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है और जो फैसला है लालू यादव को बिल्कुल सही है। लालू यादव ने उन्हें परिवार से निकाल दिया है और पार्टी से भी निकाल दिया है। तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। कोलकाता में वहाँ भीड़ लग गई, कई सारे नेता पहुँचे, ममता बनर्जी पहुँची, परिवार भी पहुँच गया, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, साथ में मीसा भारती भी नजर आई। और भी सदस्य होंगे परिवार के, तस्वीरें उनकी नहीं आई होगी तो वो हमें नहीं पता कि कौन कौन है, लेकिन ये लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं था उनका नाम है तेज प्रताप यादव। कभी सबसे करीब नजर आने वाले तेज प्रताप यादव, बहुत सारा वीडियो वो डालते थे और इस बार भी ये उम्मीद था कि वो दिख सकते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आए, वो वहाँ पहुँचे भी नहीं। सब कोई परिवार वहाँ दिख रहा था लेकिन तेज प्रताप दूर थे। तो तेज प्रताप कहाँ है ये हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है वो पटना में है या कहीं और है, ये भी नहीं मालूम है। लेकिन उन्होंने ट्वीट कर आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, उसे जान लीजिए कि श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा व आशीर्वाद से नवजात शिशु के आगमन, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राजश्री यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भतीजे को मेरा स्नेहिल आशीर्वाद एवं शुभ प्यार। तेज प्रताप यादव हैशटैग करके लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इससे ठीक 2 दिन पहले जो हुआ था वो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर से हम बता देते हैं कि तेज प्रताप यादव क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को एक पोस्ट लिखा। लालू प्रसाद यादव ने वो पोस्ट आया, एक्स जो प्लेटफॉर्म है जिसे ट्विटर भी कहते हैं हम लोग, वहाँ ये पोस्ट आया। उसमें साफ था कि तेज प्रताप यादव की भूमिका ना पार्टी में है ना परिवार में है, यानी दोनों जगह से उनकी भूमिका खत्म कर दी गई है। लालू प्रसाद यादव बेहद नाराज़ दिखे। उस पोस्ट को पढ़ के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और उसके बाद में परिवार के कुछ सदस्य भी सामने आए। तेजस्वी यादव ने भी लालू प्रसाद यादव के फैसले को सही ठहराया। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने भी उस फैसले को सही माना। अब तेज प्रताप यादव न लालू प्रसाद यादव के परिवार का हिस्सा हैं और ना ही राष्ट्रीय जनता दल में हैं, यानी टेक्निकली वो विधायक आरजेडी के ही रहेंगे। लेकिन आरजेडी के विधायक रहते हुए भी वो पार्टी में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और परिवार से तो लालू प्रसाद यादव ने बाहर कर दिया है। क्यों ये सब हुआ इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन मंगलवार को एक नए किरदार सामने आ गए। उन्होंने आकर बहुत कुछ कहा। इन महाशय का नाम है आकाश यादव, अनुष्का यादव के भाई हैं। अनुष्का यादव कौन है उसको आप जानते होंगे, उस पर भी बात करेंगे। ये वही अनुष्का यादव है जिनके साथ तेज प्रताप यादव की तस्वीर सामने आई थी। उनके भाई ने सामने आकर के बहुत कुछ कहा। आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव ही असली लालू यादव हैं और तेज प्रताप यादव के साथ राजनीतिक भाव से नहीं प्रेम भाव से बात होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव जी प्रेम के भूखे हैं, वो मान सम्मान के भूखे आदमी हैं। यानी कि ये नया एंट्री था इनका, ये नए किरदार थे आकाश यादव जो सामने आए और इन्होंने ये सब कुछ कहा और लगातार तेज प्रताप यादव के साथ मजबूती से खड़ा दिखना चाहें। हालांकि इनके बारे में कभी तेज प्रताप यादव का ट्वीट मुझे याद नहीं है। अब क्या रिश्ता है नहीं है वो भी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो तस्वीर आई थी उससे तेज प्रताप यादव ने इनकार किया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है नए नए कैरेक्टर की एंट्री होते जा रही है। लेकिन तेज प्रताप यादव फिलहाल खामोश हैं। 2 ट्वीट उन्होंने किया है हाल के दिनों में। पहला ट्वीट उन्होंने किया था जब वो तस्वीर वायरल हुई थी, जो तेज प्रताप यादव ने ही सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला था, उनके हैंडल से डाला गया था। अब डाला किसने ये हमें भी नहीं पता, लेकिन उस समय उन्होंने ट्वीट किया था और खंडन किया था कि AI जनरेटेड तस्वीर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उसके बाद दूसरा ट्वीट उनका जो आया है भतीजा के जन्म पर आया है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से निकाला, उस पर उन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं किया या उस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक उनकी तरफ से सामने नहीं आई है। यानी जो विवाद है उस पर तेज प्रताप यादव चुप है। तमाम कहानियां मीडिया में चल रही है, उस पर भी तेज प्रताप यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरअसल इस सारे विवाद से पहले तेज प्रताप यादव मालदीव में थे, वहाँ वो मेडिटेशन करते दिखे। कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद वो विदेश गए थे। विदेश से 22 मई को वो पटना वापस लौटे। लालू प्रसाद यादव के साथ एक कार्यक्रम में भी दिखे थे। ऐसा कहा जा रहा है कोई शादी समारोह था जहां वो लालू प्रसाद यादव के साथ गए थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद पिता पुत्र कभी साथ नजर नहीं आए। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें परिवार से बाहर ही कर दिया। हुआ ये था कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिश्तों में रहने की बात लिखी हुई थी और भी बहुत सारी बातें थी और एक तस्वीर थी।
उसमें कहा गया अनुष्का यादव, उसमें जो लड़की दिख रही थी उनका नाम अनुष्का यादव बताया गया और तेज प्रताप यादव उसमें दिख रहे थे। तस्वीर में बहुत कुछ दावा किया गया, कहा गया प्यार है और भी बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ था। इस पोस्ट के वायरल होने के, यानी जैसे पोस्ट हुआ उसके बाद आधे 10 मिनट के अंदर ये वायरल हो गया, तमाम मीडिया चैनल पर खबरें चलने लगी। लेकिन इसका खंडन जो तेज प्रताप यादव ने दिया वो 5 घंटे बाद दिया था खंडन, यानी बहुत देर हो चुकी थी और डैमेज कंट्रोल की कोशिश मानी जा रही है इसे, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं और कहानी बढ़ने लगी। तेज प्रताप यादव इसके बाद पार्टी और परिवार से तो दूर हो ही चुके हैं, अब वो आगे क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर मान भी लें कि तेज प्रताप यादव ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी पोस्ट की थी, जो तस्वीर थी उसे उन्होंने खुद पोस्ट किया था, ये मान भी लें 1 मिनट के लिए, लेकिन सवाल उठता है कि बहुत सारी तस्वीरें उसी दिन चलने लगी। वो तस्वीरें कहाँ से आई? जो वीडियो चलने लगा वो वीडियो कहाँ से आया? क्या वो वीडियो असली है या AI जनरेटेड है? आखिर ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही थी? अचानक से कई सारे मीडिया हाउस के पास ये तमाम चीज़ें कैसे पहुँच गई? इसके बाद एक सवाल ये उठता है, क्या लालू प्रसाद यादव ने कोई जांच की, तेज प्रताप यादव से बात की, या फिर फैसला भी किसी दबाव में लिया गया? तेज प्रताप यादव को अपना पक्ष रखने के लिए भी वक्त नहीं मिला, जबकि वो कई गलतियां पहले कर चुके थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि उन्हें सीधा पार्टी और परिवार से निकाल दिया जाए। हर बार ये परिवार उनके बचाव में आता था, या तो इग्नोर कर दिया जाता था या तो माफ कर दिया जाता था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि तेज प्रताप के खंडन के बाद भी उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया? जबकि ऐसे मामले बहुत सारे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और वो उन्होंने कई सारे मामलों में खंडन ही नहीं किया, फिर भी वो पार्टी में बचे हुए थे, परिवार में बचे हुए थे। कई सारी कोशिशें उन्होंने की, विधानसभा चुनाव के वक्त कई सारे उम्मीदवारों को अपने साथ बिठाया, बहुत कुछ किया, लेकिन बावजूद इसके कभी सवाल नहीं उठा। इस बार ऐसा क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव या पूरा परिवार ये तय कर लेता है कि तेज प्रताप यादव की अब कोई भूमिका ही नहीं होगी, न पार्टी में न परिवार में? बड़ा सवाल वही है कि क्या तेज प्रताप यादव किसी साजिश का शिकार हुए हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनके मालदीव से लौटने के ठीक बाद हुआ है। अगर वो जब मालदीव में थे उस दौरान कहीं कोई साजिश तो नहीं रची गई? और दूसरा एक सवाल है कि तेज प्रताप यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तेज प्रताप यादव जिनका डिवोर्स का केस चल रहा है और जिनके साथ उनका डिवोर्स का केस चल रहा है, वो सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि पूरा परिवार मिला हुआ है और ये सब कुछ नाटक है। तो क्या जो कुछ हम सब देख रहे हैं या जो कुछ हो रहा है वो एक नाटक का या एक प्लानिंग का हिस्सा है? इसका जवाब आप दीजिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।